सब्सक्राइब करिए टनाटन ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube के न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से सभी YouTube चैनल पर भेजा जा रहा है, चाहे आपके YouTube चैनल पर 0 सब्सक्राइबर्स हों या फिर चाहे आपके YouTube चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, सभी के YouTube चैनल पर ये नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से भेजा जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस मैसेज का मतलब क्या है और आखिर क्यों YouTube सभी YouTube चैनल पर ये मैसेज भेज रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। YouTube के न्यू अपडेट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में आना है और यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस नोटिफिकेशन का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर लिख के आ रहा है, यू कैन नाउ चूज इफ़ यू वांट टू अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू यूज योर कंटेंट टू ट्रेन AI मॉडल्स इन स्टूडियो सेटिंग। यानी यहाँ पर YouTube आपसे पूछ रहा है कि जो भी कंटेंट आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं, तो क्या जो भी कंटेंट आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं तो उन कंटेंट का यूज जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए उपयोग कर सकती हैं कि नहीं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको ये लाइन समझ में नहीं आई होगी। तो यहाँ पर से मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ पर चल के मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सभी जानकारी डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र पर आ गया हूँ और यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउज़र पर अपने उस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिस भी जीमेल अकाउंट की मदद से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पहले से ही उस जीमेल आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है www.youtube.com। जैसे आप यहाँ पर www.youtube.com लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर पर आना है और यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी बदल लेना है। जैसे आप यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के बगल पर यहाँ पर आप बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका क्रोम ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप साइट में बदल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है वो ऑलरेडी डेस्कटॉप साइट में बदला हुआ है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल के लोगो पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने YouTube चैनल के लोगो पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में एक ऑप्शन दिखाई देगा व्यू योर चैनल का। तो यहाँ पर आपको मैं जूम करके यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है व्यू योर चैनल का। तो यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर में व्यू योर चैनल है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है। जैसे आप कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा YouTube चैनल का जो पेज है वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको बीचों बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज चैनल का। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर कस्टमाइज चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रोम ब्राउज़र से YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर ले जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक YT स्टूडियो से दोबारा से आपको क्रोम ब्राउज़र पर ला देगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से कुछ सेकंड तक यहाँ पर आपको वेट करना है। जैसे आप कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा।
अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ में ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा चैनल का। तो यहाँ पर आपको चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको बीचों बीच में एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस्ड सेटिंग का। तो यहाँ पर आपको एडवांस्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा थर्ड पार्टी ट्रेनिंग का। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूट्यूब की तरफ से सभी यूट्यूब चैनल पर ये फीचर्स यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर इस फीचर्स देने का मतलब सीधा सा ये है कि यदि आप चाहते हैं कि जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी कंटेंट अपलोड करता हूँ तो मेरे कंटेंट का यूज कोई भी थर्ड पार्टी कंपनीज अपने एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, आप यहां पर से उसको अनुमति दे सकते हैं। जैसे यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अलाउ थर्ड पार्टी कंपनीज टू ट्रेन एआई मॉडल्स यूजिंग माय चैनल कंटेंट। तो यदि आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्टेड थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली एंड सेकंड नंबर में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी कंपनीज का नाम यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा जिन कंपनियों को YouTube की तरफ से वेरीफाइड किया गया है और जो कंपनी YouTube की तरफ से आपस में पार्टनरशिप की हुई हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर आपको एडोब, अमेजॉन, एप्पल, यहाँ पर आपको IBM, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, पिक्सल लैब, रनवे, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज दिखाई देंगी। अब यहाँ पर आप जिस भी कंपनी को यदि आपका मन है तो आप यहाँ पर इन कंपनियों को यहाँ पर आप अपने कंटेंट का यूज करने के लिए यहाँ पर आप अनुमति दे सकते हैं। यदि आपका मन नहीं है तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट मत करिए। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा कंटेंट है उसका यूज ये जो कंपनियाँ हैं वो एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए कर सकती हैं, तो यहाँ पर मैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जो एप्पल है, IBM है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पर ओपन एआई है, ये कंपनियां जो हैं वो मेरे कंटेंट का यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट ना भी करेंगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये जो फीचर्स दिया गया है ना, ये केवल आपके मन के ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि आप इस फॉर्म को यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूट्यूब कंपलसरी नहीं किया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पर कंटेंट है उस कंटेंट का यूज जो ये कंपनियाँ हैं ना वो एआई फीचर्स को ट्रेंड करने के लिए मेरे कंटेंट का यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं केवल अमेजॉन, एप्पल, IBM, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, केवल मैं इन्हीं कंपनियों को अपने कंटेंट का यूज करने के लिए अनुमति देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो भी मैं अपने YouTube चैनल पर कंटेंट अपलोड करता हूं उस कंटेंट का यूज जो भी कंपनियां हैं चाहे वो वेरीफाइड हों चाहे ना हों वो सभी कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल थर्ड पार्टी कंपनीज। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यदि आप अपने कंटेंट का यूज थर्ड पार्टी कंपनीज को उपयोग करने के लिए देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो भी कंपनियाँ आएंगी ना, वो सभी कंपनियाँ वेरीफाइड होंगी। तो यदि आपको अगर देना ही है, कंपलसरी नहीं है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इन्हीं कंपनियों को देना है, ना कि यहाँ पर आपको ऑल कंपनीज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इन सभी कंपनियों को यहाँ पर अनुमति दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सभी कंपनियाँ सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिन जिन भी कंपनियों को अपने कंटेंट का यूज करने की अनुमति दी है, वो सभी कंपनियाँ यहाँ पर आपके कंटेंट का यूज कर पाएंगी। अब आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि इन कंपनियों को अनुमति देने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब ने आपको ये नोटिफिकेशन दिया है तो वो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय पर आपको इससे फ़ायदा हो, या हो सकता है कि आपकी रेवेन्यू जो है इससे बढ़ सकती है। तो दोस्तों, यूट्यूब का ये फीचर्स आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।